यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शुभकामनाएं। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे क्लाइव स्टेपल्स लुइस के बारे में। इनका जन्म 29 नवंबर 1898 में हुआ था। इनका मृत्यु 22 नवंबर 1963 में हुआ था। ये बेलफास्ट शहर के थे और इनका देश था आयरलैंड। C.S. लुइस न तो एक मिशनरी थे और न ही पादरी, लेकिन वे एक दिव्य ज्ञान से भरे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने अपने विश्वास जीवन के द्वारा कई लोगों को यीशु मसीह के लिए आकर्षित किया। उन्होंने सन 1916 में अध्ययन के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और सन 1917 में ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। उसके बाद उन्हें प्रथम विश्व युद्ध में तैनात किया गया, जहां वे तीव्र रूप से घायल होकर सैन्य सेवाओं से वीरमन हो गए। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की, जहां वे ग्रीक और लैटिन साहित्य के विद्वान बने। वे 40 से अधिक पुस्तकों के उपन्यासकार और लेखक भी थे और उनमें से अधिकांश पुस्तकों का 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। यद्यपि लुइस का जन्म क्रिश्चियन परिवार में हुआ था, उन्होंने अपनी छोटी उम्र में मसीह को अस्वीकार कर दिया और नास्तिक जीवन व्यतीत किया। उन्होंने कैंसर से अपनी मां को खो दिया और युद्ध की भयावहता को भी देखा, जिसके कारण वे निराशवाद और नास्तिकता के रास्ते पर चले गए। परंतु अपने दो करीबी दोस्तों टॉलकिन और ह्यूगो जॉयसन के प्रभाव में लुइस मसीह में लौट आए। उन्होंने सन 1931 में यीशु मसीह को अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया और इंग्लैंड के चर्च के सदस्य बन गए। लुइस का जीवन एक विशेष रूप से एक नई दिशा में बदल गया। उन्होंने एक उत्कृष्ट ईसाई के रूप में अपने जीवन का नवीनीकरण किया। उनके विश्वास ने उनके काम को गहराई से प्रभाव डाला। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईसाई धर्म के विषय पर उनके युद्धकालीन रेडियो प्रसारण ने कई लोगों को प्रोत्साहित किया और उन्हें व्यापक पहचान दी। लुइस को उनके समय के सबसे प्रभावशाली ईसाई वक्ता के रूप में भी माना जाता है और उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों में मेयर क्रिश्चियनिटी, मात्र ईसाई धर्म, द प्रॉब्लम ऑफ पेन, दर्द की समस्या, और मिरेकल, चमत्कार शामिल हैं। और यह सारी पुस्तकें ईसाई धर्म से संबंधित प्रश्नों का खंडन करता है। जिस तरह से उन्होंने ईसाई धर्म के बारे में तर्क दिए, उससे उन्हें द अपोस्टल टू द स्केप्टिक्स का किताब मिला। प्रिय, क्या आप सच पर विश्वास कर रहे हो और इसके लिए खड़े हो? प्रभु मेरी प्रतिभा का उपयोग करके आपके लिए आत्माओं को जीतने में मदद करे। आमीन।